द क्वेश्चन इज कि ए और बी पॉइंट के बीच में यहाँ पर वी ए माइनस वी बी ये पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, वो फाइंड आउट करना है. वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू हाउ मच, ये फाइंड आउट करना है. यहाँ पर अब देयर आर 3 बैटरीज, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट और 30 वोल्ट की 3 बैटरी हैं. 6 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर हैं. अब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो स्टार्टिंग में ये अज्यूम कर लें कि 6 माइक्रोफैरड पे चार्ज Q1 है, 4 माइक्रोफैरड पे चार्ज Q2 है और 10 माइक्रोफैरड पे चार्ज Q3 है. चूँकि कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो किसी भी एक साइड में नेट चार्ज प्लेट पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दैट इज इक्वल टू 0. दिस इज द नेट चार्ज. अब ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, लेट अस अज्यूम वी ए टू बी इक्वल टू 0 एंड हियर द पोटेंशियल टू बी वी बी. अब अगर हम हर एक एलिमेंटल पार्ट में अगर मूव करें, इस 1 से 2 पॉइंट तक जाएं तो वी कैन राइट 0 प्लस 10 वोल्ट माइनस Q1 by 6 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू VB. ठीक इसी तरह से A से B की तरफ जाए तो माइनस Q2 by 4 माइक्रोफैरड प्लस 20 इज इक्वल टू VB. और इसी तरह से अगर इस 3 से 4 पॉइंट की तरफ जाए तो वी कैन राइट 30 वोल्ट minus Q3 by 10 is equal to VB. Let us number the equations. This is 1, 2, 3 and 4. अब अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व करें, इक्वेशन 1 and 2 से अगर हम लिखें, इक्वेशन 1 और 2 से VB is equal to 10 माइनस ऑफ Q2 प्लस Q3 by 6 और इक्वेशन 3 से हम इसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस Q2 by 4 प्लस 20. इसको सिंप्लीफाई करें तो Q2 प्लस Q3 by 6 प्लस Q2 by 4 that is equal to 10, or we have Q2 1 by 6 plus 1 by 4 plus Q3 by 6 is equal to 10. Let this is equation A. Equation 3 और 4 को अगर हम solve करें तो we can write 20 minus Q2 by 4 is equal to 30 minus Q3 by 10. Or we can write minus Q2 by 4 plus Q3 by 10 is equal to 10. Let this is equation B. अब इन दोनों इक्वेशनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करें and we can get the charge, any one charge Q1, Q2 और Q3 to find the potential at B. तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, इट इज Q2 24 4 plus 6 plus Q3 by 6 is equal to 10, or we have 10 upon 24 Q2 plus Q3 by 6 is equal to 10, or we have 10 by 4 Q2 plus Q3 is equal to 60, or 2.5 Q2 plus Q3 is equal to 60. This is one of the equation, and from equation B we can write minus 2.5 Q2 plus Q3 is equal to 100. Now solving these two equations,
we can write 2q3 is equal to 160 or q3 is equal to 80 microcoulomb. Now here from we have, if we put the value of q3 in equation 4, we have VB is equal to 30 volt minus 80 microcoulomb by 10 microfarad, that is equal to 22 volt, or VA minus VB is equal to 0 minus 22 volt, that is equal to minus 22 volt. So answer is VA minus VB is minus 22 volt.